Now I am starting the analytical approach. So write down the heading, analytical approach. So in analytical approach, simply if a vector ए का मतलब है ओ ए जब भी लिख रहा हूं ये कहां से होगा, ओरिजिन से ए पॉइंट तक, ओके। सो इट विल बी गिवन बाय एक्स आई वाई जे एंड जेड के, एंड व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो ज़्यादातर लोगों को फॉर्मूला इसका याद होगा, वेक्टर ए लिखो या मॉड ऑफ वेक्टर ओ ए लिखो, या हम इसको सिंपल ए भी लिख सकते हैं। सो सिंपली दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड, okay. Now another way of writing the vector, that is like this, a into a cap। अब ये क्या बला है, ये क्या बला है, ये बला है दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यहां से कुछ कुछ स्टूडेंट का, बच्चों का दिमाग घूमना शुरू हो जाता है कि ये यूनिट वेक्टर क्या आ गया। मतलब अभी तक वेक्टर तो समझ पा रहे थे थोड़ा थोड़ा, 3D में ऐसे एक्स में जाएगा, वाई में जाएगा, जेड में जाएगा, बट यूनिट वेक्टर क्या है, ये यूनिट वेक्टर कहां से आ गया। सो इन दिस फॉर्म व्हेन वी राइट एनी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। तो इसको जरा समझो, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनते हैं अपने वेक्टर के, जो सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। वैसे गेट में डायरेक्टली वेक्टर पे क्वेश्चंस नहीं है, एई जेई वाले एग्जाम में वेक्टर पे क्वेश्चंस हैं, आईएएस में वेक्टर पे क्वेश्चंस हैं, बट दैट इज इन 3 डायमेंशनल सिस्टम, ओके। अपने सिलेबस में ओनली 2 डायमेंशनल कोप्लेनर सिस्टम तक ही है, बट वेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर low level exam AE and JE and high level exam like IAS. For GATE and ESE directly vector questions are rarely there, but I am taking this chapter only for you, okay. I have never taught vector before this class, okay, किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं कराया। Now look here, unit vector। अभी unit vector कैसे find करें? So simply from this formula you can write unit vector equals to vector upon its magnitude, yes or no। वेक्टर किस फॉर्म में है, वेक्टर इज योर सिंपली एक्स आई वाई जे प्लस जेड के अपॉन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, ऑलरेडी यू हैव रिटन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, yes or no। So this complete thing is a vector actually, look here carefully, it will also having 3 terms, it is also having 3 terms, x square y square z square into y, yes or no, y upon same thing magnitude x square y square z square into j। so this is actually a vector, पूरा उसी फॉर्म में है, yes or no। so this is called actually unit vector, this is called actually unit vector। so this complete vector is in front of you, this is called unit vector। अभी देखो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन बोला जाता है the vector which is having magnitude equal to unity, इधर ही रह पाएगा ये, मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी। अभी इस वेक्टर का जरा मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर देन अंडर रूट, यू विल गेट द वैल्यू 1, यू विल गेट द वैल्यू 1, यस और नो। यहां तक मैथमेटिक्स क्लियर हुआ कि नहीं बोलो, सिंपल।
सो द वेक्टर, स्टार लगा के लिखो, द वेक्टर, द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसा होगा उसका, 1 होगा, हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड दैट इज 1 कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब इसका फायदा बहुत है, अभी देखते हैं इसका फायदा कैसे है, कॉल्ड यूनिट वेक्टर। फायदा क्या है इसका, फायदा क्या है इसका, वो अपन देखने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, सिग्निफिकेंसी तो बताने जा रहा हूं, यूनिट वेक्टर पर ही पहुंच के स्टूडेंट घूमने लग जाते हैं थोड़ा थोड़ा, इसीलिए तो। हाँ, ये नोट कर लिया। नाउ लुक हियर, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इस तरीके से है, जैसे एक पर्सन है, उसका नाम क्या है, अमित, नेम इज अमित एंड सरनेम इज लेट्स से गुप्ता, ओके। So just like the vector is equal to A into A cap. Okay. So Amit is like magnitude and Gupta is like surname unit vector. So when you will use them together, then complete vector can be defined. Complete vector can be defined. Okay. So just like the surname, जैसे गुप्ता है, कोई बोलता है, देखो इसको अदरवाइज मत लेना, एक बात बोल रहा हूँ, बोले ये मेरा फ्रेंड है, ये बनिया है ना, तो उसका नेचर कैसा होगा वो उसको डिफाइन करता है। सेम जो डायरेक्शन होता है, जो एक कैप होता है, यूनिट कैप, यूनिट वेक्टर होता है, ये इसका डायरेक्शन डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है, डायरेक्शन डिफाइन करता है, डायरेक्शन डिफाइन करता है। सो यहां पर दूसरी लाइन लिख दो, दूसरी लाइन लिख दो स्टार लगाकर, यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर डिफाइंस इट्स डायरेक्शन। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। डायरेक्शन तो समझते हैं ना फिजिकली, डिफाइंस इट्स डायरेक्शन। और वेक्टर में दो ही चीज चाहिए रहती है, क्या क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। गेटिंग द पॉइंट और नॉट। अभी इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर। सो दिस इज द थिंग। सो यूनिट वेक्टर एक्चुअली उस वेक्टर का डायरेक्शन देता है, ठीक है। सो जस्ट लाइक यू राइट अमित गुप्ता, देन पर्सन इज कंप्लीट। सिमिलरली व्हेन यू राइट magnitude and the direction together, vector is complete, vector is complete, complete information about the vector is there. Got the point or not? Okay, now after the unit vector, now write down vector in polar form। आज अपन लोग वेक्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। वेक्टर इन पोलर फॉर्म, वेक्टर इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, पोलर जैसे ही नाम आता है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कुछ साइन कॉस थीटा वाली बात होने जा रही है, कुछ साइन कॉस थीटा वाली बात होने जा रही है, ठीक है। सो लेट्स से ए वेक्टर इज लाइक दिस, ओ ए वेक्टर इज देयर, and for simplicity we are considering the two-dimensional case. Okay, now here let's say this OA vector is there and it is making theta angle from the x-axis, theta angle from the x-axis. Okay, so first we are in need of its magnitude, then we are in need of its direction. Okay, so magnitude, we are considering the magnitude means length of this vector is r.
length of this vector is r. So it can be written as r, this is the magnitude and unit vector in the direction of OA. If I represent this, एक काम करो, पहले अपन गणित पूरा कर लेते हैं. फर्स्ट राइट द मैथमेटिक्स. If this is r and this is theta, simply this will become your r cos theta and this will become your r sin theta. Okay, now look here. The vector OA, it could be written as xi plus yj previously. So this will be its x component and this will be its y component. So at the place of x, you can write r cos theta and I, and y r sin theta j, like this. Okay, so this will be called vector in polar form. Here now you can check what will be the magnitude of the vector. So magnitude of the vector will be what? Simply x part square plus y part square. Okay, so when you will solve it, simply you will get r square under root, then you will get r. So here you can see that r is the magnitude and you can definitely write in this form. So this is the polar form of the same vector from O to A. This is also called a position vector. Okay, नोट करो फटाफट. 11:28 हो गया. फिर तो आज वेक्टर अपना कंप्लीट नहीं हो पाएगा. मुझे लग रहा था 10:28 हुआ है. चलो कोई नहीं. पोलर हो गया. फटाफट नेक्स्ट लिखो. फॉर 3D, ये 2D था अपना.